गांव भैरवपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था हरिदास। लोग कहते थे, ये आदमी अजीब है। हर साल सबसे अलग फसल उगाता है और कभी घाटे में नहीं जाता। लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। हर साल बुवाई से पहले हरिदास अपने खेत में अकेले जाता और पूरी रात वहीं बिताता। सुबह जब वो लौटता तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती। एक साल उसका पोता छोटू शहर से गाँव आया। उसने दादा की ये आदत देखी और पूछा, दादा, आप रात में खेत में क्या करते हो? हरिदास मुस्कुराया, मैं भविष्य बोता हूँ। छोटू हंस पड़ा, भविष्य भी कहीं बोया जाता है क्या? हरिदास ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे खेत सूख गए, लेकिन हरिदास का खेत फिर भी हरा भरा था। अब छोटू को यकीन हो गया कि दादा के पास कोई राज है। एक रात वो चुपके से दादा के पीछे पीछे खेत में गया। वहां उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। हरिदास मिट्टी में कुछ दबा रहा था। कोई बीज नहीं, बल्कि एक पुरानी घड़ी। छोटू चौंक गया, दादा, ये क्या कर रहे हो? हरिदास ने धीरे से कहा, समय बो रहा हूँ। छोटू डर गया, आप पागल हो गए हो क्या? हरिदास ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हर साल मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा समय इस मिट्टी को देता हूँ और बदले में ये मुझे फसल देती है। छोटू कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन अचानक हरिदास की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में वो चल बसे। मरने से पहले उन्होंने छोटू से कहा, इस साल आखिरी बार खेत में जाना। छोटू डरते डरते रात में खेत गया। उसने दादा की तरह मिट्टी को खोदा और वहां उसे वो घड़ी मिली जो अब भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को हाथ में लिया, उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अचानक उसके सामने दादा की आवाज गूंजी, समझा अब? मैंने फसल नहीं उगाई, मैंने अपनी जिंदगी बोई थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हरिदास का खेत पहले से भी ज्यादा हरा था, लेकिन छोटू के बाल थोड़े सफेद हो गए थे। छोटू समझ गया, दादा सच में समय बोते थे और जो भी उस समय को छूता उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती।